नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी की नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शिष्यवादी पाशाली देशिकाय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आप सबका फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टेंपल में हैं और बहुत सुंदर वाइब्रेशन है, राधा गोविंद बहुत सुंदर लग रहे हैं, इतना सुंदर कीर्तन चल रहा है। एकादशी है और वो है सफला एकादशी, है ना। आज की एकादशी जो बहुत स्पेशल होती है, आज के दिन यदि कोई भगवान की श्रीमद् भागवतम सुन भी लेता है तो भी वो भगवान के वैकुंठ को प्राप्त होता है। और अभी उसके भौतिक जगत में जो भी दुख होते हैं भगवान उसको दूर करते हैं और उसको जो है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भक्तों का संग प्राप्त होता है और उनके यहाँ लक्ष्मी जो है वो वास करती है। तो ये सब सफला एकादशी का छोटा सा मेरा बताया, काफी लंबा है। आप लोग प्रियोर एसोसिएशन में जाके सफला जो है एकादशी के बारे में ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। तो हम लोग जो है कुंती महारानी का नाम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम शुरू का रिसाइट करते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीय मान अपमान पुमान नैवहार्थ विधातुं वे त्वाम अकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के लिए है जो अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रकृति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है। वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पा। तो कुंती महारानी कह रही है कि भगवान आपको तो कोई भी प्राप्त कर सकता है ना। भगवान की भक्ति करना तो सबके लिए सुलभ है, कोई भी जीव भगवान की भक्ति कर सकता है, समझते हैं। कोई भी किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन तपस्या सब लोग नहीं कर सकते, ज्ञानी सब लोग नहीं बन सकते, योगी सब लोग नहीं बन सकते, है ना। लेकिन भक्त कोई भी बन सकता है, ये है भक्ति की स्पेशलिटी और योगी की। लेकिन फिर भी प्रश्न ये होता है कि सब लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते, है ना। आप देखें कई लोग तो भक्त नहीं करते। आप देखिए नीचे कीर्तन में कितने लोग हैं, हजारों लोग आए हैं नीचे, लेकिन क्लासेस के लिए कितने थोड़े से लोग आते हैं ना। तो क्यों होता है, कुंती महारानी कह रही है जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रेय, है ना। जब किसी के कोई बहुत अच्छे कुल में किसी का जन्म होता है ना, तो उसको प्राउड होता है ना, हम इस कुल में जन्म लिए, तो भक्ति करेगा, वो भक्ति नहीं करेगा, है ना। फिर उसका अगर बहुत ही ज्यादा अगर उसका समझ लीजिए सम्मान है ना, तो भी वो नहीं करेगा। सम्मानित व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, धनी है, ऐश्वर्य है, भक्ति नहीं करेगा, है ना। बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त किया है तो गर्दन ऐसी ही रहती है वो नीचे नहीं होती, भक्ति नहीं कर सकता वो, है ना। कोई बहुत सुंदर है तो भक्ति कर सकता है, कभी भक्ति नहीं कर सकता। तो ये सब जो लक्षण है, ये क्या करते हैं, ये लोगों को भक्ति करने में बाधा। लेकिन श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मान लीजिए अगर भगवान ने ये क्वालिटी दी, मान लीजिए किसी का जन्म ही होता है कि अच्छे कुल में जन्म हो, कोई बहुत सुंदर ही पैदा होता है, कोई बहुत अच्छा ज्ञानी होता है ना, कोई बहुत ही अच्छा जो है ऐश्वर्यवान फैमिली में जन्म लेता है, तो क्या मतलब उसको हेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। श्री प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि आपका जो भी ऐश्वर्य है, जो भी टैलेंट है, अगर वो भक्ति में नहीं लगा हुआ है, कृष्ण से रिलेटेड नहीं लगा हुआ है, तो वो बंधन का कारण हो जाए। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना, तो लेकिन आप भगवत गीता नहीं पढ़ते। जैसे अभी मैंने रामायण के बारे में आप लोगों से पूछा, किस कुछ भी नहीं पता, कितने सर्ग हैं, कितने कांड हैं, है ना, उस हर कांड में क्या है ना, वो हमें पता नहीं। और आप लोगों को बता दें कि वाल्मीकि रामायण में और आपके रामचरित मानस में भी अंतर है ना, क्योंकि भाव का अंतर हो जाता है ना, क्योंकि कवि जब चेंज हो जाते हैं, राइटर चेंज हो जाते हैं, तो उनका अपना भाव होता है। तो लेकिन हमें ऑथेंटिक वाल्मीकि रामायण पहले पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग अगर अपना सोर्स देखें कि रामायण आपने कहाँ से देखा है, टीवी सीरियल से, रामानंद सागर से वो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है ना। आप खुद से कभी अपने जीवन में एक बार, मेरे अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट सुनिए, एक बार वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़ेंगे, आप लोग कोशिश जरूर कीजिए।
है ना, नेट पर, इंटरनेट पर, क्या ku.com पता नहीं क्या है, जिसमें कि आप रीडिंग कर सकते हो, सुन सकते हो, उन सब पर भी अवेलेबल है। आप केवल जाइए और सुनिए, है ना। तो लेकिन वाल्मीकि रामायण एक बार जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। ऑथेंटिक रामायण क्या है, ओरिजिनल रामायण क्या है। क्योंकि बहुत से ऐसी जो एपिसोड है, मैं पढ़ रही थी तो उसमें था कि रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में भी अंतर। जैसे कि कुछ कांड है, जैसे कि एक कांड बताया गया था कि जैसे कि जब सीता जी जो है वो सोने का हिरन वाला एपिसोड हुआ, तो राम जी जब जो बुरा हे राम करते हैं तो वो सीता बोलते यू हैव टू गो, लक्ष्मण आपको जाना चाहिए। जो राम जो है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। तो वो लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं, राइट। कितना फेमस है। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है ना। ऐसे बहुत सी चीज, जैसे लक्ष्मण को दिखाया गया कि लक्ष्मण हमेशा क्रोधित रहते हैं, है ना। बात बात पे उनको क्रोध आ जाता है, जब भी उनको राम के लिए या खुशी के लिए नहीं। वाल्मीकि रामायण में जो राम का तो वर्णन हुआ, लेकिन लक्ष्मण के बारे में भी बहुत बताया गया। वो बहुत गंभीर थे, सरल थे, बहुत दूरदृष्टि रखते थे, स्नेहिल थे। और उनको पूरे रामायण में केवल 3 बार क्रोध आया, 3 बार क्रोध आया। तो इज नॉट, यस। राइटर से पता चलता है, राइटर शुड बी वाल्मीकि, इट इज वाल्मीकि रामायण इज ओके। क्योंकि गीता प्रेस की भी ठीक है, गीता प्रेस की रामायण ठीक है, गोरखपुर की भी ठीक है, लेकिन इस मस्ट बी वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी के लिखा हुआ रामायण पहले आप पढ़िए। और हर जगह उपलब्ध है, नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, इतने पैसे सबके पास है, एक नई भगवत रामायण आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बस जस्ट चेक द राइटर, राइटर चेक कीजिए। एक रामचरित मानस होता है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है ना। उनका अपना भाव था भगवान की भक्ति से देखना, रियलाइजेशन करना, तो उन्होंने कुछ बातें अपने रस रस के हिसाब से लिखी। लेकिन वाल्मीकि जी ने एज इट इज लिखी है। इसलिए शिल प्रभुपाद वाल्मीकि रामायण को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इस्कॉन में वाल्मीकि रामायण को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, वो नाम से पता चलता है ना। जैसे आप रामायण, डू यू नो द मीनिंग ऑफ रामायण? बाकी बात बाद में करेंगे। किसी को मीनिंग पता है ऑनलाइन? यहाँ तो सब बेचारे मूवी बना लेते हैं, मुझे डर ही लगता है कुछ बोलने में। ऑनलाइन किसी को पता है रामायण का मतलब? ओके, अगर संधि विच्छेद करें तो राम अरण्य, अरण्य, रामायण, राम अरण्य, तो राम का जीवन, राम का चरित्र, जीवन चरित्र से बोलो, राम का चरित्र, रामायण, अरण्यम, ऐसे आई थिंक आएगा। अरण्यम मतलब होता है जीवन। पहले तो ये पता करिए आप लोग कि रामायण का मतलब क्या होता है। ठीक है। आज मैं रामायण पे ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि अभी हमने काफी अच्छे से अपनी सोसाइटी में भी पूरा रामायण का किया, फिर आज ही हमें वो पूरा अक्षत के साथ एक्सेप्ट किया पत्र, मुझे बहुत सुंदर लगा कि कितना सुंदर है। और बहुत सुंदर प्रयास है कि राम मंदिर हमारा उसी जगह बन रहा है, इतने सुंदर भव्य लोग। और जो लोग वहां पे देखिए, भारत में जो भगवान की भक्ति है उसको भगवान ने एस्टेब्लिश किया, इसीलिए लोगों के अंदर इतनी मात्रा में रहता है कि कितना भी आप करिए, ये सनातन धर्म नष्ट होने वाला नहीं है ना। कितनी चीज होती है, आप देखो मंदिर में जाने में, दर्शन करने में लोग कितना कितना लोगों इंडियंस के साथ बुरा व्यवहार, चलो चलो हटो करो, ये घंटों लाइन में खड़े, 3 3 दिन खड़े रहते हैं केवल एक दर्शन करने। आप समझते हैं ये हमारे रगों में, हमारी मिट्टी में है भगवान की भक्ति, है ना। तो इसलिए आप लोग इन ग्रंथों को पढ़िए, अपने हीरो को वापस पढ़िए और उस हीरो को जगाइए जिससे कि हमें खुशी मिलती है। वी नीड हैप्पीनेस, वी नीड अवर रियल हीरो, है ना। तो राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, सीता है ना। ये बनाइए अपने घरों में, है ना। सेंटा क्लॉज मत बनाइए अपने बच्चे को, है ना। ये आजकल भूत बना के पता नहीं क्या एक हाँ, वो बना बना के बच्चों को, मतलब क्या, हम सोचिए वो हमें कहाँ डिग्रेड कर रहे हैं, है ना। उस दिन मत भेजिए अपने बच्चे को, उस दिन अपने घर में बच्चे को कोई राम सीता ऐसे बनाइए अपने घरों में कीजिए। तो अगर कर भी रहे हैं तो साथ में ये भी कीजिए ताकि दोनों बच्चे कंपैरिजन कर सके कि क्या बनना चाहिए। तो इस तरीके से हम आगे जा सकते हैं। तो कुंती महारानी भी कह रही है कि अगर कोई जन्म है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में रहता है, ज्ञानी है ना, या उसके पास बहुत संपत्ति है,
तो और बहुत सुंदर है, तो ये लोग जो है भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनको वो भगवान की सेवा में लगा दें तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास धन है तो भगवान की भक्ति में थोड़ा सा यूज कीजिए, तो उससे क्या होता है, लक्ष्मी नारायण की है। जब आप नारायण को धन देते हैं तो आपका धन जो है यज्ञ में लगने के कारण पूरा यज्ञ हो जाता है, समझ रहे हैं? उसी तरह से आपका अगर बहुत अच्छा ज्ञान है तो भगवान के साथ लगाइए, तो उससे क्या हो जाएंगे, आपका जो ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। नहीं तो ज्ञान असुर भी बहुत रखते हैं, है ना? तो हमें आसुरिक नहीं बनना है, दैवी शक्ति में बनना है, समझ रहे? अगर आपको बोलने की शक्ति है तो आप बहुत अच्छा प्रीचिंग कर सकते हैं। आप में काम करने की शक्ति, तो आप काम कर सकते हैं। आपको डेकोरेशन आता है, आप डेकोरेशन कर सकते हैं। आज गौरव आए हैं, गौरव जो है बहुत अच्छा करता है ट्रांसलेशन, है ना, बुक ट्रांसलेशन। तो माई प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन की है, तो अपना ज्ञान का सही यूज किया, राइट? गुरु महाराज की बुक की ट्रांसलेशन माई प्रभुपाद, और बहुत सुंदर है। आप लोग ने पढ़ी? तो हरि बोल बोलेंगे गौरव प्रभु जी के लिए, हरि बोल। अभी हम शायद मे बी, आई होप, माय बॉम्बे इज माय ऑफिस, है ना, हम लोग शायद करने वाले, दैट्स सो। तो हम लोग महाराज को दे पाएंगे 75 व्यास पूजा इस पर है गुरु महाराज। तो महाराज का ये हिंदी में भी आ जाएगा, तो और अच्छे से वो जो हमारे पढ़ने वाले लोग हैं वो उसको रैनिश करें। तो कुंती महारानी ये बात कहती है, इसको शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं और आगे से कहते हैं कि दुर्भाग्य से जो लोग वेदांत होते हैं लेकिन इन बातों को नहीं समझ पाते। लेकिन कृष्ण भक्त जो है वो कैसे जानते हैं कि भक्ति को कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है, वह निजी साम विवाद के द्वारा। देखिए श्री प्रभुपाद कितना ग्लोबल बता रहे हैं इस बात को। ये श्लोक पढ़ लिया भागवतम में, श्रीमद भागवतम में, कि ये चीजें जो है भक्ति में बाधा डालती है ना, कुंती महारानी ये बता रही है। तो श्री प्रभुपाद आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको बता रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, आधा हो चुका है, तो श्री प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि आज दुनिया में कोई ना कोई इज्म है जिसके द्वारा हम शासित होते हैं। कहीं पर प्रजातंत्र है ना, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है ना, प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, साम्यवाद है। ऐसा करके हर कंट्री अपना अपना कुछ एक वाद लेके चलती जिससे कि वो शासन करती है ना। जैसे हमारा देश में प्रजातंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं साम्यवाद है, कहीं पूंजीवाद है, कहीं भी शांति है? किसी भी देश में शांति है? किसी भी देश में शांति नहीं है ना? आप देखिए हर चीज पोल्यूटेड है, हर जगह का, सब लोग लड़ाई के कगार पे बिल्कुल खड़े हैं, है ना? अभी आप देख लीजिए कितना इस तरह के रोग भी आ रहे हैं, है ना? तो आप देख सकते हैं कि हम डिस्ट्रक्शन की तरफ है, हम कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि किस तरह से, यानी आप बोल तो रहे भक्ति कीजिए भक्ति कीजिए, हाँ विष्णु होता है प्रभु जी, हम कह तो रहे भक्ति कीजिए भक्ति कीजिए, लेकिन किस मेथड से भक्ति करें? खाली बोलने से नहीं, प्रभुपाद कह रहे निजी साम्यवाद। जब हम ये समझेंगे कि सभी संपत्ति भगवान की है, संपत्ति न तो जनता की है, न तो राजा की है, न पूंजीवादी की है, न समाज की, संपत्ति भगवान की है क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया। कोई भी व्यक्ति क्रिएट किया है? कोई भी डॉक्टर इंजीनियर ये बता सकता है कि एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी उसने बनाया है? कोई भी नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? सुबह में प्रभु कह सकता है चंद्रमा उन्होंने बनाया? हाँ नहीं ना, ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। तो भगवान क्लेम करते हैं, है ना? ध्रुवानंद प्रभु भगवान क्लेम करते हैं। भगवत गीता में क्या कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते, मैंने सब कुछ का निर्माण किया, भगवान क्लेम करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जब तक ये निजी साम्यवाद नहीं आएगा, जो कि प्रभुपाद ने स्कॉन में एस्टैब्लिश किया, सब संपत्ति किसकी है? भगवान की है। इसलिए किसकी सेवा में यूज होना चाहिए? भगवान की सेवा में, और हमें प्रसाद रूप में लेना चाहिए। समझ रहे हैं? हम यूज करेंगे हर चीज, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा सब कुछ करते हैं, हमारे इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए देखिए हॉल है, मीडिया का हम यूज कर रहे हैं, हर चीज का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन किसकी सेवा में यूज कर रहे हैं? भगवान की सेवा में। और उसको ग्रहण कैसे करते हैं? प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, है ना? हम पैदल नहीं चलते, हम गाड़ी से आते हैं। जबकि बोलते हैं कि भक्त लोगों को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं। युक्त वैराग प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, और इसको स्टैब्लिश किया है रूप गोस्वामी ने। जनरली लोग वैराग में क्या करते हैं कि अरे हम भक्ति में जुड़ गए, वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, सब कुछ छोड़ो। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं भक्ति, राइट?
लेकिन भक्ति ये नहीं होती है। भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध छोड़ दो, तुम्हारा हक रथ मैं आराम से कर लूंगा, सबसे लड़ाई वड़ाई कर लूंगा, ऐसा कहा क्या भगवान ने? बोले क्या, डू योर ड्यूटी। मैं कुछ नहीं करने वाला, है ना। लेकिन हम भक्ति में उल्टा सोचते हैं, वैराग्य युक्त होना चाहिए, दैट्स ऑल। प्रभु समझने का अब इजी लग रहा है भक्ति? इजी है ना। हम लोग भी अगर भारतीय है तो हम लोग को ऐसे सिखाया जाता था ना, कुछ आता तो भगवान को ऑफर करके लेते थे। याद है आप लोग को? आपके घरों में होता था ये चीज? किसके किसके घरों में होता है ये चीज, या हुआ है बचपन में? देखा है ना। आपके माँ बाप कुछ लाते हैं, गाड़ी लाते हैं, कुछ लाते हैं, कंप्यूटर लाते हैं, तो भगवान को ऑफर करके फिर हम प्रसाद रूप में इसको यूज करते हैं। दैट इज द युक्त वैराग्य। क्लियर हो गया? तो ये बात बताते हैं। उसके बाद भगवान यहाँ पे लास्ट में बताते हैं, बहुत सुंदर पैराग्राफ है, कि अगर कोई विद्या विनय संपन्न है, अगर रियली कोई इंटेलिजेंट है, तो उसका क्या साइन होता है, ये श्लोक यहाँ पे बताया है भगवद गीता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव शपाकी च पंडिता समदर्शिना। वो व्यक्ति क्या देखता है? ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, सब में एक दृष्टि क्या देखता है? कि सब भगवान के अंश हैं, इसलिए सब भक्ति कर सकते हैं। समझ में? जो ऐसा देख पाता है, ये नहीं कि जैसे कि कई धर्मों में कहते हैं मेरा धर्म महान है, बाकी को तो रहने का क्या, रहने की भी अलाउ नहीं है, गुमार देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? ये सब नीच विचार है। उच्च विचार क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम उच्च विचार है ना, कि पूरा विश्व जो है वो क्या है? एक कुटुंब, एक घर की तरह है। क्यों? क्योंकि वो वसुदेव, क्योंकि भगवान के है सब। जैसे हम बोलते हैं ना कि हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हैं ना, तो जब बाप एक होगा तब तो भाई भाई कैसे बनोगे? जब किसी का बाप एक होगा देन यू कैन। तो भगवान कृष्ण है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोलो, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। तो इस तरह हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कुंती महारानी ने हमें बताया कि जो पंडित है वो भेदभाव नहीं करते, और श्री प्रभुपाद ने हमें बताया युक्त वैराग के द्वारा हम जो है इन चीजों को अपने जीवन में शांति स्टैब्लिश कर सकते हैं, और कोई मेथड है ही नहीं। लास्ट पैराग्राफ श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किंतु यदि इसका उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जाए तो वो अत्यधिक उपयोगी होगा। एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण और शून्य का कोई मान नहीं होता, किंतु जैसे ही शून्य के पूर्व कोई अंक लिख दिया जाता है तो शून्य तुरंत 10 बन जाता है। इसी तरह यदि दो शून्य होते वो 100 बन जाते हैं, और 3 शून्य 1000। इसी तरह हम लोग जो की भौतिक संपत्ति से मदान रहते हैं शून्य के समान है, किंतु जो ही हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो ये तमाम शून्य अधिक उपयोगी बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन पाश्चात्य जगत के लोगों को महान असर प्रदान करता है। उनके पास भौतिकवादी जीवन के शून्य की भरमार है, और यदि वे अपने जीवन में श्री कृष्ण को सम्मिलित कर ले तो इनका जीवन अति उपयोगी हो जाए। वेरी गुड। तो देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। मान लीजिए हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो वी आर जीरोस। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने जितने भी जीरोस हैं, जितने भी जीरोस हैं उनमें एक लगा दीजिए कृष्ण, तो कितना हो जाएगा? उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सिंपल ना। तो आप सब भी अपने जीवन में भगवान को जोड़िए, हरि नाम को जोड़िए, भक्तों का संग कीजिए। इससे आप अपना जीवन भी सुंदर कर लेंगे, और आने वाला जीवन भी सुंदर रहेगा, अभी का भी रहेगा, और आगे जो आएगा वो भी सुंदर। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, कुंती महारानी की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।